नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। पहली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती से। उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी देने वालों को ही मिलेगा मौका। लाखों अभ्यर्थी बिना नौकरी की आस के ही दे रहे थे टीईटी। 7 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों को अशासकीय जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के चयन का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकरण को दिया गया है। जल्द ही रिक्त पदों पर मांगेंगे अध्याचन और उसके साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको बताना चाहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर जो संशय था कि भर्ती प्रक्रिया किस आयोग से आएगी, वह संशय समाप्त हो रहा है। पीएनपी से ही भर्ती प्रक्रिया होगी, एक बात। दूसरी बात, विज्ञान, गणित और भाषा संबंधित जो भर्ती प्रक्रिया है उसको करवाया जाएगा। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। आप लोगों को पता है कि अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे त्रुटि सुधार के लिए, और उसी से संबंधित कल यानी 10 दिसंबर 2020 को यह सूचना जारी की गई है, यह आदेश जारी किया गया है। लिखा है, परिषदीय विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों की विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण। इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 4/12/2020 के बिंदु संख्या 2 ब्रैकेट में 3, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक अर्हता से प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक अंक भर दिया गया था, उनका चयन निरस्त कर दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि उन्हें त्रुटि सुधार का मौका मिले। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती से उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके की अभिलेखों में त्रुटि होने की वजह से, कम अंक या ज़्यादा अंक भर देने की वजह से उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। तो अब वह अंक या जो भी उनकी त्रुटियां हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। लिखा है, अपनी शैक्षिक अर्हता के वास्तविक अंक से अधिक अंक भरा गया तो चयन निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में स्पष्ट होता है कि इस प्रकार प्रकरणों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संपूर्ण तथ्यों का अभिलेखों का ध्यान करते हुए, साक्ष्य देखते हुए उसमें विचार हेतु शासन को संदर्भित किया जाए, यानी शासन को आदेश दे, शासन को बताए कि हाँ ये त्रुटियाँ मानवीय भूल बस हैं और उसको सुधार किया जाए। कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों के फॉर्म में त्रुटियां हुई हैं उनको संशोधन का अवसर मिल गया है। अगली सूचना निकल के उसी से आ रही है 69,037 से, जो कि पेपरों में छाया हुआ है। 68,500 शिक्षक भर्ती, कोर्ट के आदेश पर मान्य थे अंक। इस बार अधिक अंक व कम गुणांक वालों की दावेदारी हो रही निरस्त। बेसिक शिक्षा परीक्षक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती से पहले कट ऑफ अंक विवाद हुआ और अब त्रुटि सुधार आदेश को लेकर के घमासान जारी है। अफसरों में 68,500 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का जब मौका दिया गया तो कम या अधिक प्राप्तांक पूर्णांक दोनों मान्य किया गया, जबकि 69,000 सहायक भर्ती में आवेदन में अधिक अंक भरने वाले की त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया जा रहा था। उस समय 4 बिंदु तैयार किए गए थे। इनमें पहला, आवेदन पत्र में भरा गया प्राप्तांक ज़्यादा है किंतु अंक पत्र में कम है। दूसरा, भरा गया प्राप्तांक कम या किंतु अंक पत्र में अधिक है। तो इस तरह से 4 बिंदु तैयार किए गए थे, लेकिन इस भर्ती 69,000 में ऐसा किया नहीं गया था, 68,000 में ऐसा किया गया था। उसी को लेकर के आज इसमें सूचना छपी हुई है। हालांकि अब इसका महत्व है और मिल भी गया है उनको सुधार करने का मौका। दिखा है 69,000 त्रुटि सुधार संशोधन का प्रत्यावादन लिया गया। बीएससी कार्यालय में 80 अभ्यर्थी पहुंचे गलती सुधरवाने। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्रम में गुरुवार बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मफोड़गंज में त्रुटि संशोधन के लिए करीबन 80 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए। साथ ही 2 चरणों में गैर हाजिर रहे 69,000 अभ्यर्थियों में से 2 दिनेश चंद्र यादव और वीरेंद्र कुमार ने काउंसलिंग भी कराई। तो इस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है मित्रों। आगे है दरोगा भर्ती से संबंधित कल यानी 12 दिसंबर को ट्विटर अभियान
किया जाएगा अभ्यर्थियों के द्वारा। मैं अपने चैनल के माध्यम से हैशटैग आपको शो कर रहा हूं। आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे हैशटैग करें, ट्विटर करें, जिससे कि सरकार जो बार बार सूचना दे तो रही थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया दरोगा की आई नहीं, उससे संबंधित जो है सरकार विचार करे और जल्द ही आपकी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिले। अगली सूचना निकल के आ रही है विक्की खान महोदय की तरफ से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समस्त प्रतियोगी भाई छात्र बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि 17 दिसंबर को 11 बजे चयन बोर्ड पर सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 अतिशीघ्र जारी किया जाए, पहला बिंदु था। साथ ही साथ संशोधित विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों को भारांक से 35 नंबर जो दिया जा रहा था उससे कम दिया जाए। तदर्थ शिक्षकों के भारांक 35 नंबर या उससे अधिक पाने या चयन देने की स्थिति में तदर्थ शिक्षकों के पदों का जो मूल विज्ञापन है वो अलग किया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के विक्की खान आदि मित्रों की सहायता से चयन बोर्ड पर आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगला पॉइंट है तदर्थ शिक्षकों के भारांक 35 नंबर या उससे अधिक या चयन बोर्ड द्वारा किया जाए तो तदर्थ शिक्षकों को पदों को मूल विज्ञापन से अलग कर उनकी अलग से परीक्षा कराई जाए और उनकी मेधा सूची भी अलग से जारी की जाए। अगली चौथा पॉइंट है टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी संस्कृत प्रवक्ता, संस्कृत कला प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता अंग्रेजी, अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी किया जाए। सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार तिथि को भी घोषित किया जाए। विज्ञान 2016 जीव विज्ञान की जो परीक्षा तिथि है उसे घोषित की जाए। और 7वां बिंदु है विज्ञान वर्ग 2011 के जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा परिणाम को भी अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के विक्की खान आदि संघर्ष मोर्चा समिति के जितने भी सदस्य हैं, साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण हैं वह आज चयन बोर्ड पर उपस्थित रहें। आपसे भी अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां उपस्थित होकर के धरने को सफल बनाएं। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपी टीईटी 2019 के प्रमाण पत्रों से संबंधित जो भी अभ्यर्थी सर्टिफिकेट अपने नहीं ले पाए थे उनके लिए यह सूचना निकल के आ रही है। प्राधिकारी यूपी टीईटी 2019 का परिणाम पत्र जो था वह अब बटने लगा है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सचिव ने डाइट 2019 के जो प्रमाण पत्र हैं उसको भेज दिए हैं। तो इस तरह से जिन अभ्यर्थियों ने टेट की सर्टिफिकेट नहीं लिए थे आप जा करके डाइट पर ले लें, आपके सर्टिफिकेट वहां भेजे जा चुके हैं। कोरोना की वजह से वहां नहीं मिल रहा था लेकिन अब मिलना शुरू हो गया है। अगली सूचना लेकर आ रही है कोरोना वैक्सीन से संबंधित। कोरोना के मिले 1677 नए मरीज और मुख्यमंत्री ने यह बताया कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध होगी। इसमें स्पष्ट कहा गया है कोरोना संक्रमण से बचाव की वैक्सीन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पुख्ता तैयारी कर रहा है। बेली हॉस्पिटल में बन रहे कोरोना वैक्सीन सेंटर से हर सीएससी में वैक्सीन भेजने की तैयारी की जा रही है। इसका मकसद हर व्यक्ति को सुगमता से वैक्सीन मिले आदि है। तो यह जो है बेली को मुख्य स्थान वैक्सीन के लिए बनाया जाएगा। ये प्रयागराज की सूचना है। लंबे समय से कोरोना के मार झेल रहे शहरियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। प्रयागराज में जल्द ही कोरोना वैक्सीन आने वाली है और यह वैक्सीन 2 चरणों में दी जाएगी। अगली सूचना है ओबीसी को नियमानुसार आरक्षण न मिलने पर सुनवाई पेश हुए अधिकारी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण न दिए जाने की याचिका पर दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग द्वारा सुनवाई की जा रही थी। सुनवाई में अधिकारी जन उपस्थित रहे और उपस्थिति के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी देने का प्रयास किया। हालांकि आयोग इससे संतुष्ट नहीं हुआ। विजय शंकर मिश्रा ने शपथ पत्र दिया कि यदि भर्ती प्रदेश के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर थी, जबकि याचिकियों ने कहा कि भर्ती प्रदेश स्तर की है न कि जिला स्तर की। भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव प्रयागराज ने भी प्रयागराज के नाम से डिमांड ड्राफ्ट लिया गया और भर्ती का कट ऑफ राज्य स्तर पर निर्धारित हुआ। किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस भर्ती के लिए जिला स्तर पर खाली पदों के आधार पर विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। इस पर आयोग ने उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से पूछा कि जब यह भर्ती जिला स्तर पर की है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं की। तो इस तरह से यह मामला गंभीर होता जा रहा है मित्रों, और जो है अभी तक आयोग संतुष्ट नहीं हुआ है। हालांकि आयोग की असंतुष्टि से
कुछ समस्याएं आ सकती हैं, प्रक्रिया जारी है और जैसा कुछ भी होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।